एक बार फिर से परमेश्वर ने हमको यह अवसर दिया है कि हम अपना ध्यान उसके वचनों पे लगा सकें, उसके वचनों का मनन कर सकें और अपना जीवन वैसा बना सकें जैसा वो हमसे चाहता है। हम निकाले लूका की किताब उसका 18 अध्याय और 27 वचन। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। आमीन। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। इन दो पहलुओं को हम देखते हैं, विश्वास और असंभव। जिन बातों को हम असंभव समझते हैं, यदि जीवन में विश्वास है तो जो असंभव है, जो असंभावनाएं हमें लगती है कि ये हो नहीं सकता, तो वो विश्वास के जीवन के द्वारा संभव होने की परमेश्वर ताकत रखता है। परमेश्वर उन कामों में करने में सक्षम है और सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो मनुष्य की समझ से बाहर है, जो उसकी कल्पनाएं नहीं हैं, वो तमाम बातें परमेश्वर के भीतर संभव है। तो आज हम देखते हैं असंभावनाएं, जो हमें लगता है कि ये होना इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, उन बातों को और आज परमेश्वर के साथ चलने के विश्वास के जीवन को हम कंपेयर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं मर गया था, अब देख मैं जीवित हूं और अधलोक और मृत्यु की कुंजी मेरे पास है। तो जो बंधन हमारे जीवन में होते हैं, दुष्ट आत्माओं के, शैतानी आत्माओं के, हमारी मलिनताओं के, हमारे ढीठपन के, जब हम विश्वास के साथ जो हमें असंभव लगता है, परमेश्वर कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर करने की ताकत रखता है, क्योंकि कुंजी उसके पास है, वह बंधन खोलने की ताकत उसके पास है। एक वचन और हम देखें थोड़ा, उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय 14 वचन में एक ऐसे दंपत्ति के परिवार में परमेश्वर बात कर रहा है, जिनके लिए एक घटना उनके जीवन में हुई और वो असंभव घटना थी, वो नहीं हो पाने वाली घटनाएं थी। परमेश्वर ने उनके घर में जाकर के और उनसे एक बात कही। पढ़ें इस वचन को, उत्पत्ति 18 का 14। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। यहाँ पे जो हम शब्द सुन रहे हैं, परमेश्वर के मुख से जो निकला हुआ वचन है, वो कहता है कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? यदि हम विश्वास का जीवन जीते हैं और इस बात पे विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर है, तो लिखा गया है विश्वास ही के द्वारा हम जान जाते हैं कि जो इस सृष्टि का निर्माण किया गया है वह अनदेखी वस्तुओं से किया गया है। जब हम देखते हैं सूर्य को, तो हम ये भी जान पाते हैं, यदि हम विश्वासी हैं तो ये जान पाते हैं कि सूर्य जिससे बनाया गया है वो कुछ समान था ही नहीं। जब हम इस पृथ्वी पे पांव रख के मिट्टी को देखते हैं तो ये जान पाते हैं कि मिट्टी को बिना मिट्टी बनाया गया है, क्योंकि मिट्टी से मिट्टी नहीं बनाई गई। मिट्टी जब बनी थी तब कुछ था नहीं, तब बनी थी। ये जो परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान एलोहिम जिसको हम बोलते हैं, सदा काल सनातन काल का ईश्वर जिसको हम पुकारते हैं, जिसका कोई धर्म नहीं है, उसका धर्म ही धार्मिकता है, वो परमेश्वर जो काम करता है वो उस वस्तु से करता है जो वस्तु है ही नहीं। वह अनदेखी वस्तुओं का परमेश्वर है, जो देखने में आती है। बाइबल ऐसा कहती है जो आंखों ने देखी है वो सब नष्ट होने वाली बातें हैं, जो हमने देखी नहीं है वो आशावादी बातें हैं। हम नहीं जानते स्वर्ग कहाँ है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि वो स्वर्गीय परमेश्वर है।
हमने उसे नहीं देखा, पर हमारी एक आशा है कि वह आएगा, हमें अपने राज्य में लेकर के जाएगा और आज्ञाकारी जीवन हम जीते हैं, तब जाकर के इन बातों के हम भागी भी हो जाते हैं। यहाँ पे कहता है परमेश्वर एक दंपति के परिवार में जाता है, ऐसे परिवार में जहाँ ये बात होनी असंभव थी, क्योंकि वो बुजुर्ग लोग थे और उनके कोई संतान नहीं थी। अब्राहम और सारा दो ऐसे मियाँ बीवी थे जिनको ऐसा लगता था कि अब तुम्हारे लिए कोई भी पुत्र की प्राप्ति होना संभव नहीं है। तब परमेश्वर आता है और उसका वचन उनके समीप पहुंचता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हालेलुया। एक बार प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में जब प्रवेश कर रहे थे तो उसके जो लोग थे वो चिल्ला रहे थे, होसना दाऊद के लाला की होसना, धन्य है वो जो खुदा के नाम से आता है। तब जो चिढ़ने वाले थे, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए थे, जो व्यवस्था पे चलने वाले लोग थे, वो कह रहे थे अपने लोगों को, बोल चुप हो जाए, इनके शोर से हमारे सुनने की क्षमता कम हो गई है, हमारे कान पक गए हैं, इनकी आवाज जो है वो बंद कर। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठे। मनुष्य जो नहीं करेगा तो परमेश्वर प्राकृतिक को करने की ताकत दे सकता है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। जो काम बिलाम नहीं कर पाया वो काम परमेश्वर ने गधी को सौंप दिया और गधी ने वो काम किया। एक वचन और हम देखें, रोमियो उसका 4 अध्याय और 19 वचन। अब तक हम जो देख पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, जो जानने की इच्छा रखते हैं, वो ये देख पा रहे हैं कि जो असंभव है उसको संभव क्या करता है। ऐसी क्या व्यवस्था है जो असंभव को संभव बनाता है। यहाँ पे परमेश्वर अब्राहम से जब बात कर रहा था तो ये कह रहा था, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? तो वो जो शब्द बोला गया था उस शब्द के अंदर एक गहरी बात निकल के आती है। वो ये निकल के आती है कि यदि तू उस पे विश्वास करे तो वो परमेश्वर कहता है कि अगर तू मेरे साथ चले, मेरी आज्ञा में रहे, तो क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है क्या? इस वचन को हम पढ़ें, रोमियो उसका 4 का 19। और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। वह जो 100 वर्ष का हो चुका था, बुजुर्ग दंपति था, और वो अपने इस शरीर को जानता था कि मरी हुई दशा है, अब मैं अपनी पत्नी को इस रीति के साथ प्रेम नहीं कर सकता जैसे एक पति करता है, क्योंकि मैंने वो अपनी जवानी खो दी है। मरी हुई सी दशा उसकी, और अपनी पत्नी के गर्भ को भी वह जानता था कि अब ये इस काबिल नहीं है कि बच्चे को जन्म दे, क्योंकि वह इसकी हम उम्र है। अपनी इस निर्बलता को ध्यान में न रखते हुए, मरी हुई दशा को, असंभावनाओं को जो नहीं हो सकती, उन बातों को ध्यान में न रखते हुए जो उसे बोला जा रहा है, परमेश्वर जो उसे आज्ञा दे रहा है, उस आज्ञा को अपने ग्रहण करके और वो उसकी महिमा के काबिल हो रहा है। पढ़े आगे इस वचन को। और नए अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। आमीन। एक ऐसे परिस्थिति और ऐसी हालात, इस बच्चे को दूर कर दो, दूर कर दो उसको। एक ऐसी परिस्थिति और ऐसी हालात है जो हो नहीं सकता, निर्बलता है, दुर्बलता है। इन तमाम बातों को इग्नोर करते हुए परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे विश्वास करते हुए अविश्वास की दशा में गिरा नहीं। उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा, जो वादा उसने किया था कि अगर तू मेरे साथ चले तो जो असंभव है उसको संभव करने के सामर्थी मैं हूं, और इस सामर्थ्य पे उसने विश्वास किया और वह चल पड़ा।
उसके साथ जीने को। असंभावनाएं जो हमें लगती है, जो लगता है कि ये नहीं हो सकता, तो हमें इन दंपतियों से, प्रभु यीशु मसीह के वचन से और विश्वास के जितने आज तक योद्धा हुए हैं, जो विश्वास की दशा में बुलाए गए थे और उसी विश्वास की दशा में उन्होंने बहुतायत के साथ आशीषें पाई है, उनको अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ये तसल्ली मिलेगी कि जो मुझे लगता है ऐसा नहीं हो सकता, वो करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। अब बात आती है इस असंभव को संभव करने की प्रतिक्रिया क्या है। हमने ये तो जान लिया है कि यदि विश्वास है तो असंभव संभव हो जाता है, ये तो जान लिया, पर ये जानना जरूरी है कि इसका मंथन क्या है। मुझे पता है कि दूध में घी है, यदि मुझे ये नहीं पता निकाला कैसे जाए तो मैं उस घी से हमेशा वंचित रहूंगा, चाहे मेरे घर में 1000 लीटर दूध पड़ा हो। मुझे ये मंथन करना पड़ेगा, इस असंभव को संभव करने की प्रतिक्रिया क्या है। ऐसा क्या करूं मैं कि जो खुदा कहता है वो मेरे जीवन में हो जाए। उसने कहा कि मैं तेरे घाव को चंगा करूंगा। उसका वचन कहता है संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, यदि तू जब मुझे पुकारेगा तो मैं तेरे बगल में हूं। उसने कहा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। फिर भी मैं क्यों रोता हूं, फिर भी असफल क्यों हो जाता हूं, क्यों मेरे घर में झगड़ा होता है, क्यों मेरे काम सफल नहीं होते, मेरे बच्चे पढ़ते हैं फिर भी पेपर क्लियर क्यों नहीं कर पाते, मैं जो सोचता हूं वो होता क्यों नहीं। क्या वचन झूठे, क्या परमेश्वर वादे का सच्चा परमेश्वर नहीं। अनसुलझे सवाल हैं जो हमारा जीवन हमसे कहता है। इन चीजों को हम जब देखेंगे, मंथन करेंगे, तो हमें इस असंभव को संभव में तब्दील करने के लिए, इस दूध को घी में बदलने के लिए जो जो प्रतिक्रियाएं परमेश्वर हमसे बताता है, हमें उस दिशा में दौड़ना पड़ेगा। तब 100% नहीं, मैं कहता हूं 200% हो नहीं सकता कि वो जो उसने बोला है हो ना जाए। हालेलुया। एक वचन हम देखें, इब्रानियों उसका 11 और 8 अध्याय। इब्रानियों उसका 11 और उसका 8 अध्याय, 8 वचन, 11 अध्याय का 8 वचन। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। आमीन। हम जानते थे कि विश्वास ही से असंभव संभव हो जाता है। ये तो हमने अभी पढ़ा भी था कि क्या यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन है क्या। तो इस वचन से मुझे एक तसल्ली तो मिलती है कि असंभव संभव है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो मैं कर सकता हूँ, परमेश्वर करता है। तो ये मुझे तसल्ली दिलाता है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरा खुदा मेरे लिए पूरा न करे। ये तो मुझे तसल्ली हो गई, पर ये जो विश्वास ही के द्वारा मैंने जाना है कि असंभव संभव हो सकता है और मैं विश्वास की दशा में आ गया, तो अब मुझे आगे जो करना था वो क्या करना था, अब्राहम ने हमें बखूबी बताया है अपने जीवन से। विश्वास ही के द्वारा जब अब्राहम को विश्वास की दशा में बुलाया गया, परमेश्वर ने उसे चुना कि अपना कुटुंब, अपने पिता के घर, अपने देश को छोड़ और वहां चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दिखाया है नहीं, दिखाऊं। और बाइबल ऐसा कहते हैं अब्राहम ने ना जांचा, ना परखा, ना नक्शा मांगा और ना घुटने के बल ये कहा कि वो कितना किलोमीटर होगा।
कितने देश पार करने पड़ेंगे? पानी है क्या वहां पे? मैं सफर करूंगा तो मेरे पशु भी वहां चर सकते हैं क्या? कोई ऐसा सवाल जो वो करना चाहता था, एक भी नहीं लिखा गया, और ना ये लिखा गया पहले दिखा। वो कहता है कि यहोवा के लिए कोई काम कठिन है क्या, और हम कहते हैं तो करके दिखा, फिर मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा। और अब्राहम का जो चलना है वो ये कहता है कि विश्वास ही से जब अब्राहम बुलाया गया तो आज्ञा मानकर, सवाल करके नहीं, परमेश्वर को चैलेंज करके, परमेश्वर का सामना करके नहीं, आज्ञा मान करके और उस दिशा की ओर चल पड़ा जिसे वह मिरास में लेने वाला था, और जानता भी नहीं था वो है कहां और मिलेगा भी कैसे, पर चल पड़ा। एक विश्वास था कि उसने मुझसे कहा है कि मेरे लिए कोई काम कठिन है क्या, तो वो इस बात पे विश्वास करता था कि जो असंभव है वो संभव करने वाला परमेश्वर है, इसलिए चल पड़ा। सवाल क्लियर, कोई भी उसको मन में मलाल नहीं था, छोटा सा भी शंका नहीं था, संपूर्ण विश्वास था कि वो करेगा। उस प्रतिज्ञा का वो वारिस होगा, संतान भी मिलेगी। उसने बोला है कि मैं नियत समय पे आऊंगा और मैं तेरी पत्नी को एक निज पुत्र दूंगा और वो तेरा वंश होगा और तू इस जगत का मूल पिता कहलाएगा। अभी हुआ कुछ भी नहीं है, अब्राहम पा चुका है और चल पड़ा है। और हमने कहा कि परमेश्वर संभव करने वाला है तो हम भी चल पड़े हैं। कुछ हैं, सभी ऐसे नहीं होते कि पहले करके दिखा, कुछ हैं जो विश्वास करके चल पड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ किसी काम के किसी विषय पे आया हूँ तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो बोला जाता है, जो सिखाया जाता है, जो समझा जाता है, यदि वो मेरा है तो एक वचन निकाले, यूहन्ना उसका 7 अध्याय 17 वचन। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। यदि कोई उसकी इच्छा पे चलना चाहता है, यदि कोई परमेश्वर के पीछे अपने जीवन को लेकर के चलना चाहता है, तो आज जो उपदेश सुनाया जा रहा है वह इसे जान करके ये परख लेगा, ये जांच लेगा, ये मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूँ, ये खुदा की ओर से है। प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को बहुत गहराई से कि जो मैं बोलता हूँ उसको जांचो परखो, ये उपदेश मेरा है या परमेश्वर का है। मनन करो, उसका अध्ययन करो। उत्पत्ति उसका 11 अध्याय और 31 वचन को देखें। और तेरह अपना पुत्र अब्राहम और अपना पोता लूत को जो हरान का पुत्र था और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हरान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब बुलाहट हुई, विश्वास ही की दशा में आज्ञा मान करके वो निकल पड़ा और अपने पिता और अपने भतीजे लूत और 13 अपने पुत्र अब्राहम, अपनी बहू अब्राहम की पत्नी सारे को लेकर के और अपने पोते लूत को लेकर के, और जब कनान देश की ओर निकला तो लिखा गया है कि रास्ते में डेरा डाल लिया जो हरान नामक जगह थी। और ऐसा हुआ, इसके आगे थोड़ा पढ़ते हैं कि वहां तेहरा मर गया। अब्राहम का पिता क्या हो गया? वहीं मर गया। लूत का जो पिता था वो उर में मर गया था अपने पिता के सामने, और पिता मर गया अब्राहम के सामने हरान के। चल रहे थे किसी सफर में, रास्ते में एक ट्रेजेडी हो गई है, किसी का साथ छूट गया। जब परिवार साथ हो ना तो हो सकता है क्या कि जीवन में घटनाएं न आए। जब परिवार साथ ना हो तो शायद हो सकता है कि बड़ी से बड़ी घटनाएं परेशान नहीं करती। अब जब साउल के उस
संत पौलुस के जीवन को हम देखते हैं तो कोई भी घटना उसको रोक नहीं पा रही थी। तो जब जिम्मेवारियां नहीं होती है तो समस्याओं का समाधान भी होता है, लेकिन अब ये परिवार साथ में है और ट्रेजेडी हो गई है। असमंजस से हालात बने हुए कि किया क्या जाए। तब परमेश्वर का वचन फिर यह अब्राहम के पास पहुंचता है और क्या कहता है, 12 का 1 देखें हम। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। कई बार जब हम परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर देते हैं विश्वास की दशा में, तो हमारा विश्वास जो है ना एक प्लान बन जाता है। प्लान समझते हैं? प्लान किसी ने अगर बीमा करा रखा है तो वो अच्छा से जानता है 5 साल का प्लान है कि 2 साल का, 3 साल का प्लान है। और रिचार्ज से तो सबको पता चलता है कि 28 दिन का प्लान है। तो ऐसे हमारे विश्वास का एक प्लान होता है। हम उस विश्वास की दशा को सबसे पहले वहीं बैठ करके अपनी आंखों से ये डिसीजन लेते हैं। कब तक एक डिसीजन लिया जाता है सीमित समय, हम असीमित होना ही नहीं चाहते। हम जीवन भर उसके साथ चलने की बजाय कुछ समय साथ चलने के बाद में रिजल्ट चाहते हैं कि होने वाला क्या है। जबकि अब्राहम के साथ ऐसा नहीं था। वो चल तो पड़ा था, पापा गुजर गया, अब आगे का पता ही नहीं था। फिर आगे का रास्ता दोबारा बताया गया, छोड़ इस जगह को, वहां जाना है जो मैं तुझे दिखाऊंगा, क्योंकि तेरा फादर निकला हुआ था उस सफर के लिए। उससे पहले उसे नहीं पता था। मैं चल पड़ा खुदा के साथ जीने को, और उसने मुझसे वादा किया है कि मैं तेरे परिवार की परवरिश भी करूंगा और तुझे बुराइयों से बचाऊंगा, और जो तेरे पिता ने शुरू किया उस सेवा को तो पूरा कर, तो एक दिन मेरे साथ स्वर्ग में होगा। अचानक से कोई ट्रेजेडी आ गई, तो अगर मैंने प्लान पहले सेट कर रखा है कि ऐसा ऐसा होगा, तो फिर मेरे पास सवाल खड़ा हो जाएगा, ये क्यों हुआ? अगर मेरा प्लान असीमित है कि मुझे तो चलना है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, तो उस घटना को मैं कभी भी अपने जीवन में जगह नहीं बनाने दूंगा, क्योंकि उस सफर का वो एक हिस्सा बन के रह जाएगा। जैसे किसान फसल बोता है ना, बच्चे की तरह पाली जाती है उसको। अपने बच्चे रोए छोड़ जाते हैं, बगैर जूते के छोड़ दिए जाते हैं, बगैर कपड़े के छोड़ दिए जाते हैं। यदि फसल को दवाई की जरूरत है तो वो पैसा फसल को मिलेगा, बच्चों को नहीं मिलेगा। ऐसे पाली जाती है फसल को। शायद जो करते हैं वो जानते हैं इस बात को, पर वो एक बात जानता है, फसल पकने के बाद में अचानक यदि उसे ये पता न होता तो वो टूट जाता कि इससे अच्छा तो मैं अपने बच्चों को कपड़े दिला देता, वो तो भूखे नंगे ना होते। पर वो पहले से जानता है कि ये गड़र बारिश तूफान ये इस जमींदारी का एक हिस्सा है, ये चलता रहेगा। मेरा धन खुले आसमान के नीचे है और खुदा जितना चाहेगा मुझे चोगा देगा, तो वो कभी परेशान नहीं होता। मैं सबसे ज्यादा किसानी से सीखता हूँ। मेरे ख्याल से विश्वास की दशा उससे बड़ी तो नहीं हो सकती। ग्वार बोया, बारिश आ गई, नहीं होगा, पलट के बोया, नहीं हार मानता। फिर बारिश आ गई, फिर बोया, उगाया, फसल पकी, कटने के समय फिर बारिश तूफान आया, नष्ट हो गया। नहीं टूटेगा वो, नहीं टूटेगा। अगले साल बोए, हटेगा नहीं। ये उसकी दशा है और उसका विश्वास है, जो खोया है यही देगा पूरा करके। बैंक से उठा के लाएगा तो मजदूरी करके नहीं उतारेगा, इसलिए उठाकर लाएगा कि यही देगा पूरा करके, इसी से भरूंगा मैं। ये विश्वास की दशा है, एक जीवन है। अब्राहम चल पड़ा है आज्ञा मान करके, नहीं जानता वो कब आएगा, कैसे आएगा। पापा गुजर गए हैं, भतीजा साथ में है,
फिर आज्ञा मिली, उठ करके चल पड़ा है। नहीं जानता कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा। अस्मित कोई सीमा नहीं है उसकी, कब मिलेगा भाई मुझे बेटा। बाइबल ऐसा कहती है जब उसे प्रतिज्ञा मिली थी उसका 75 साल की उम्र थी, जब बेटा हुआ तब वह 100 साल का हो चुका था। 25 साल पहले उसे कहा कि मैं तेरी पत्नी को एक बेटा दूंगा, और उसने विश्वास किया कि उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। 25 साल के बाद तब भी वो नहीं जानता था कि ऐसा होगा क्या। वो अब्राहम को एक प्रतिज्ञा मिली हुई थी, तुझे बेटा दूंगा। साल 25 हो गए हैं, सफर चालू है, नहीं टूटा, नहीं सवाल हो रहा। एक वचन ऐसा नहीं आया कि जिसमें उसने पूछा हो कि कब होगा। ये चला आ रहा है। सुनो, ये बातें मैं शाम तक बोलता रहूंगा, आप सुनते जाओगे, फिर इसकी गहराई को समझो। क्या हम ऐसी दशा में चलते हैं क्या? लिखा गया है कि अब्राहम जब बुलाया गया था तो उसने सबसे पहले एक बात की थी अपने जीवन में, और वो थी आज्ञा। प्रतिज्ञा पूरी हुई, वो मूल पिता बना, वो अब्राहम परमेश्वर के लोगों का पिता बना, और परमेश्वर के लोग उसी के द्वारा पैदा हुए, पृथ्वी उसी के द्वारा आशीष पाती है। और आज मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा, थोड़ा समय लग जाएगा लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा। और उसने बेटा पाया, जो परमेश्वर ने उसे कहा था सब पूरा हुआ। लेकिन सवाल है कि आज्ञा मानकर। और मैं आपसे पूछता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, ऐसा लिखा हुआ है क्या? हेलो, ऐसा लिखा हुआ है? सच है कि कितने लोगों ने पढ़ा है? शुक्र है खुदा। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। हम कितने लोग हैं जो प्रार्थना करने के लिए आते हैं? ये आज्ञा बहुत बाहर मैं हम्बल रिक्वेस्ट करके बोलता हूं कि जब प्रार्थना का समय होता है, सुबह जब आते हैं, घुटने के बल हम खुदा के सामने दुहाई देते हैं, ये आज्ञा है। अब प्रार्थना करो, खुदा के घर को प्रार्थना के लिए छोड़ दो। इसे जरूरत का सामान मत बनाओ, इसे व्यवस्था मत बनाओ, क्योंकि धार्मिकता व्यवस्था से नहीं विश्वास के द्वारा आई है। अब्राहम व्यवस्था में नहीं चुना गया था, विश्वास की दशा में बुलाया गया था। आप खुदा पे विश्वास करते हैं और आप ये जानते हैं कि असंभव को संभव वो करने वाला है, तो कुंजी ये है कि उसकी आज्ञा मान करके चलो। और आज्ञा ये है कि जो मैं कहता हूँ वो उपदेश मेरा नहीं, वो उपदेश परमेश्वर का है। और जो उसकी इच्छा पे चलना चाहता है वो ये जान भी जाएगा कि ये अपनी ओर से नहीं कहता है, ये खुदा का हुक्म है। सच में कहता हूँ, परमेश्वर कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। कितने दिल में ये जगह बना पाते हैं कि मैं जाऊंगा उसके घर में, घुटने के बल मैं दुहाई दूंगा, मेरी वो सुनेगा, इस आज्ञा को मैं निभाऊंगा। आज तक जितने रिलेशन परमेश्वर के साथ बने हैं वो एक प्रार्थना की ताकत है। खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपना रिलेशन प्रार्थना के द्वारा जोड़े रखा। उसने सारा जितना भी समय अपने शिष्यों को दिया, उससे कहीं ज्यादा अकेले एकांत में जाकर के उसने प्रार्थना के द्वारा अपने पिता के साथ एक रिश्ता जोड़ा। और यदि ये घर प्रार्थना का घर कहलाता है, यहाँ नहीं लिखा हुआ कि वो जरूरत का घर कहलाएगा, नहीं लिखा हुआ है कि नाचने गाने का घर कहलाएगा, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो लिटने पिटने का घर कहलाएगा। लिखा है कि अब से लेके जो प्रार्थना इस जगह की जाएगी, मेरे कान हो पाता है? सच बताओ, हो पाता है? ये गहरा भेद दे रहा हूं मैं आपको। शायद थोड़ा बुरा लगे, शायद ये भी लगे कि ये मेरी वजह से कह रहा है, ऐसा भी लगता है कई बार, शायद ये मुझे ही कह रहा हूं, ऐसा भी होता है। पर सच क्या है ये जानने की कोशिश करना।
परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा अब्राहम से की, आप बहुत बार पढ़ते हुए आए हैं, एक नहीं छोड़ी उसने, एक भी। आज तक मैंने बाइबल में नहीं पढ़ा कि जो खुदा ने जिससे कहा वो पूरा न किया। और हम अब्राहम की प्रतिज्ञा के वारिस हुए। एक वचन और हम देखें, पहले हम देखें भजन संहिता उसका 37 अध्याय 23 वचन। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। आमीन। यहाँ लिखा गया है मनुष्य की गति के बारे में मैंने बहुत बार आपको समझाया है। गति को चलना बोलते हैं। जब संगति का जिक्र आता है ना, संग का मतलब होता है साथ और गति का मतलब होता है चलना। अगर कोई आप पूछे कि कहाँ गए थे, संगति में गए थे, ऐसा ही बोला जाता है क्या? तो इसका उच्चारण अगर करना पड़े तो आप क्या करोगे? हम किसी के साथ चलने के लिए गए थे। किसके? परमेश्वर की संगति में गए थे। हम खुदा के साथ चलने के लिए गए थे। ये सही उच्चारण बनता है हमारी भाषा में। यहाँ लिखा गया है कि मनुष्य की गति, चलने की जो दिशा है वो परमेश्वर की ओर से जब दृढ़ रहती है तो उसके चलने से वो प्रसन्न होता है। अब्राहम के सफर में वो प्रसन्न हुआ। अब्राहम ने आज्ञा मानी और शीत दशा में बढ़ता चला गया, और उसके चलने से जब परमेश्वर प्रसन्न हुआ तब उसने अपने जीवन में सारी प्रतिज्ञाओं को पाया, सारी जरूरतों को उसने पाया, और उसके कभी भी कोई भी वंश को परमेश्वर ने नहीं त्यागा। उसके द्वारा धरती ही विश्वासी ठहर गई, उसके राज्य की संतान ठहर गई। एक वचन और निकालें, रोमियो और उसका 11 अध्याय और 17 वचन हम देखें। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि यहां पे जो लिखा गया है, जैतून एक पेड़ है, एक वृक्ष है। लिखा गया है उस वृक्ष की कुछ डालियां तोड़ दी गई, एक जंगली जैतून लाया गया जो किसी काम का नहीं है, जंगल में है, जिसकी कोई रूपरेखा नहीं है, जिसके अंदर कोई फलवंत होने की प्रतिक्रिया नहीं है, वो जंगली है, कांटों से भरा हुआ है। वो लाया गया और उस जंगली जैतून को उस जैतून में साटा गया जिसकी डाली तोड़ दी गई। साटा जाना कोई समझता है? किसी को पता हो? हालेलुया। प्रेम चढ़ाना। यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बखूबी आप अगर जाओगे तो पता चल जाएगा, यदि कोई पेड़ अच्छा फल देता है, तगड़ा फल देता है, तो उस पेड़ की टहनी को काट करके और उन पेड़ों के साथ जोड़ दिया जाता है जो बढ़ते ज्यादा हैं, फल नहीं देते। तो वो फलवंत वाली डाली जो है उस पेड़ में डाल दी जाती है ताकि हाइट इसकी बने और फल इसका आ जाए। समझ गए? उदाहरण के तौर पे एक पेड़ जो नींबू बहुत ज्यादा लगता है, हाइब्रिड है, 12मासी नींबू लगता है, और वो हाइट नहीं देता, फैल जाता है और उसकी वजह से नींबू सड़ जाते हैं, गड़ जाते हैं। एक पेड़ नींबू का ऐसा है जो ऊंचा तो बहुत जाता है पर नींबू नहीं लगते। तो क्या किया जाएगा? उसकी कुछ डालियां काट करके उसको फेंक दिया जाएगा, और वो जो फल लगता है उसकी एक टहनी काट करके उसके अंदर पेम चढ़ा दी जाती है और टेप लगा दी जाती है कि वह उस जड़ की चिकनाई को पाए और उसके अंदर से फलवंत हो जाए। हालेलुया। यहाँ से पता चलता है कि हम जो जंगली थे, हम जो अब्राहम के वंश के नहीं थे, अब्राहम की कुछ डालियां, कुछ जातियां, कुछ गोत्र परमेश्वर ने त्याग दिया और एक रखा यहूदा। वो अब्राहम का वंश था और हमें जंगली होते हुए उसमें जोड़ दिया यीशु मसीह के द्वारा।
अब जो फलवंत हम होंगे, तो हमें जो चिकनाई मिल रही है, जो एनर्जी मिल रही है, जो आशीष मिल रही है, जो सामर्थ हमें मिल रही है, चंगाइयां जो हमें मिल रही है, वो मिल रही है जो अब्राहम को थी। तो अब्राहम को जो प्रतिज्ञा दी गई कि मैं तेरा वंश बढ़ाऊंगा, और हम उसमें जुड़ गए, तो हमारा कौन सा लुट जाएगा भाई? सोचो, मैं तेरी हर जरूरतों को पूरा करूंगा, तो हम उसमें जोड़े गए हैं विश्वास की दशा में। अब्राहम कोई व्यवस्था में नहीं आया था कि व्यवस्था को मानोगे तब यहूदी कहलाओगे, ऐसा नहीं। अब्राहम उससे पहले था, और हम अब्राहम के वारिस हो गए हैं, क्योंकि हमें जोड़ दिया गया है यीशु मसीह के लहू बहाए जाने से, वो सारे बंधन तोड़ करके। और हमने जब यीशु मसीह को विश्वास के साथ ग्रहण किया, तू मेरा पिता है, तो वो कहता है कि मैं तो अब्राहम के वंश का हूँ, और हम कहते नहीं तू मेरा पिता है, तो आ फिर हम उसमें जोड़ दें। सारी पृथ्वी तेरे द्वारा आशीष पाएगी, ये प्रतिज्ञा थी अब्राहम को। हम उसमें साटे गए हैं। जब हम उसमें साटे गए हैं, तो इस बात का घमंड मत करना। आगे क्या लिखा है, पढ़े? तो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। आमीन। अगर अपने कामों पे, अपने बिजनेस पे, अपने शरीर पे, पढ़ाई लिखाई पे, अपने ओहदे पे यदि घमंड है, तो लिखा गया वचन में कि जब अच्छा जैतून था, उसकी डालियों को जो स्वभाव से ही जैतून थी, क्योंकि उसी की थी वो, जंगली नहीं थी वो, जब उसने उसको नहीं छोड़ा, तो इस बात पे घमंड ना कर कि तू उसमें जोड़ा गया है फलवंत वाला। जब उसने उनको नहीं छोड़ा जो स्वभाव ही से उसी के थे, तो तू तो जोड़ा गया, तो वो तुझे भी काट सकता है। जंगली जैतून नहीं बनना है, हम साटे गए, जोड़े गए उसमें। बुराइयों से बचना है। परमेश्वर बुराइयों का साथ नहीं देता है। यदि आप बुरे कदमों पे गए हैं, आपको ठोकर आई है, तो सचेत होना है। भजन संहिता उसका 37 और 24 वचन को पढ़े। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। आमीन। मनुष्य की गति परमेश्वर की ओर से दृढ़ होती है, और उसके चलने से वह प्रसन्न होता है। यदि वह गिर भी जाए, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, और उसके जीवन में यदि कमजोरी आ भी जाए, वो ठोकर भी खा जाए, गिर भी जाए, उसकी दिशा पलट भी दे, तब भी लिखा गया वो पड़ा नहीं रहेगा। उसको उठाने के लिए यहोवा उसको लिए चल रहा है। हालेलुया। अगर ऐसा हो भी गया है, तो परमेश्वर कहता है अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल, हाजिरा की तरफ मत देख, मैं तुझे अपना दूंगा। क्या दूंगा? अपना दूंगा। अपनी पत्नी को बहन मत बना कि ये तेरी सुरक्षा करेगी, मैं तुझे सुरक्षा दूंगा। अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। हमें उसकी उपस्थिति को महसूस करना है। यकीन मानो, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, आप भीड़ का हिस्सा तो नहीं है कहीं, क्योंकि खुदा ने हमें भीड़ से अलग किया है। आपकी आंखों के सामने है ये सब कुछ। वो जो हो रहा है, वो जो आप देख पा रहे हैं टीवी के माध्यम से, किसी पड़ोसी के माध्यम से, इधर उधर, आप यकीन करें मैं जा सकता था उस भीड़ में करने के लिए, ऐसा करना आता करते, पर जीवन खो देते, सच्चाई को खो देते। यदि हम सत्य की संतान हैं, तो हमें सत्य को जानना पड़ेगा, और सत्य ही हमें स्वतंत्र करेगा, और कोई रास्ता नहीं। पवित्र बनो, अशुद्धताओं से बचो, और अगर चल पड़े हो विश्वास की दशा में,
विश्वास के साथ जो जुड़ा रहता है वह है आज्ञाकारी। यदि आपको आज्ञा दी गई है और अनाज्ञाकारी आपके जीवन में चल रही है तो यकीन मानो आप किलोमीटर निकल रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा था, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो, क्योंकि वो समय आएगा जब मैं कहूंगा कि मैं तुम्हें। कौन चाहता है कि ऐसा हो हमारे साथ? कौन चाहता हम धोखे में जिए? इससे पहले जब हम जी रहे थे तो क्या वो धोखा नहीं था? सच बताओ। जब हम बुराइयों में, बुरी युक्तियों में गंदे बोलते थे, गंदे सोच रखते थे, गंदी बातों में शामिल थे, इधर उधर ताक झाक, किसी का लालच, चोरी जारी, जो कुछ भी हम करते थे, तो क्या वो धोखा नहीं था हमारे साथ? हम धोखे में नहीं जी रहे थे। और जब हमने संसार से बैर खरीद लिया, संसार हमारा विरोधी हो गया है और संसार कहता है कि अब ये वो नहीं रहे, ये अब हमसे अलग हो गए, इनका तो धर्म फलाने, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। लिखा गया है, व्यवस्था परमेश्वर के समीप नहीं लेकर के आती है, व्यवस्था तो क्रोध को उत्पन्न करती है और व्यवस्था ही धर्म है। और परमेश्वर व्यवस्था को पूरा करने की, तुम्हारी धार्मिक जो धर्म है उसको अलग करो, क्योंकि मैं धर्म के अलग हूँ। अब्राहम को धर्म में नहीं चुना था, व्यवस्था में नहीं चुना था, अब्राहम को धर्म से ऊपर उठा करके चुना था, क्योंकि उसका धर्म उसकी धार्मिकता है। और आप धार्मिकता के धर्म में बुलाए गए हैं, किसी जातिवाद धर्म में नहीं बुलाए गए। ये जाति मजहब के, कुल के, पृथ्वी के सब लोगों, यहाँ लिखा नहीं है कि ईसाई, मुसलमान, कोई ऐसा नहीं लिखा गया। हे जाति कुल, देश भाषा के सब लोगों, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। यही धर्म है आपका। आप साटे गए हो उसकी धार्मिकता में और विश्वास की दशा में। यदि आप विश्वास की दशा में बढ़ रहे हो तो जो पहन रहे हो पहनो, जो खा रहे हो खाओ। आज्ञा उसकी मानो, और उसकी आज्ञा ये है, उसका घर प्रार्थना का घर है। जब आओगे, घुटने पे आओगे, असहाय और कबूल करोगे, खुदा तो जानता है वो सब किया है जो तेरे विरोध में है। मैं ढीठ बना रहा, मैं निकम्मा नीच बना रहा, और मैंने अपनी मनमानियां पूरी की है। इस जगत पे राज करने के लिए मैंने बहुत कुछ ऐसा फरेबी जीवन जिया है, पर अब मैं जान गया हूँ कि तेरा लहू है जो मुझे आजाद करता है। मुझ पे दया कर, मेरे बच्चों को साथ दे, उसमें मुझे अपने मार्ग पे लिए चल। 100% कहता हूँ, प्रतिज्ञा आपकी है। हालेलुया। आप वंचित नहीं रहोगे। ज्योति की संतान छुप नहीं सकती। आपको कोई गिराने नहीं आएगा, वो खुद आपको उठाने के लिए आएगा। नहीं तो भीड़ बहुत है, सेम वस्त्र पहना करके, और उनको बोल दिया जाता है कि पब्लिक के आगे खड़े होके कुछ एक तो लोगों को गिराओ और तुम लिट जाओ। पवित्र पवित्र पवित्र, पर लिखा गया है वचन में कि वो जब आया आत्मा उतर के, आग किसी जीभे जब उन पे ठहर गई तो वो चिल्ला रहे थे, पर समझ सबको आ रहा था। हर कोई अपनी अपनी भाषा में समझ पा रहा था। ये जो चल रहा है कोई नहीं समझ पा रहा हो क्या रहा है। ना तो ये पता चल रहा दुष्ट आत्मा आई है, ना ये पता चल रहा पवित्र आत्मा आई है। ये वो है जो भरमाने के लिए आई है। वो शक्ति है। अंतिम समय में झूठे मसीह उठ खड़े होंगे जो बहुतों को भरमाएंगे, और उस शैतान का, उस अधर्मी का आना उसकी सारी झूठी सामर्थ के साथ होगा जो आप देख रहे हैं। बच जाना, हो सके तो फैमिली को जो आप जानते हो बचा लेना, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो गया है। वो शैतान मसीह का चोला पहन करके, हाथ में बाइबल लेकर के आ चुका है आप लोगों के बीच में। आपके घर तक ना पहुंचे तो मैं यही हूँ। 100% आएगा एक दिन, 100% वो खुड़काएगा गेट। कुछ लोगों के पास तो दस्तक दी है, कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोगों ने चैलेंज कर दिया है, कुछ लोग अपने आप में सचेत हो गए हैं। जो उसकी इच्छा पे चलना चाहते हैं वो उपदेशों को जानते हैं, वो बचे भी हैं।
कुछ एक के जीवन में अभी बाकी है आना, आएगा वो भरमाने के लिए, पक्का है 100% आएगा, क्योंकि उसकी झूठी सारी सामर्थ होगी। बच जाना इस चीज से। ये प्रार्थना का घर है, समय पे आके प्रार्थना करो, बदलाव देखो। नहीं बदलाव हुआ है ना, तो इसका कारण एक ही है, चल पड़े हैं विश्वास में पर अन आज्ञाकारी होकर के। हमने ग्रहण कर लिया है उसको, पर उसकी इच्छा के अनुसार नहीं। हमने देखा है एक सपना, ठीक है, हमने देखा है एक सपना, अब वो पूरा करेगा खुदा, ये कभी नहीं हो सकता। वो अपनी इच्छा पूरी करेगा, और लिखा गया है तुम उसकी इच्छा पूरी करो। उसकी इच्छा को जानो, और उसकी इच्छा ये है तुम बहुत सा फल लेकर के आओ। आज्ञाकारी में रहो, घुटने के बल दुआ करो, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने पशुओं के लिए, अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए। हृदय परिवर्तन होता चला जाएगा और आप आशीषों के भागी हो जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।